जनाब इस वक्त हमारे साथ लेजेंड ऑफ क्रिकेट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है शहजाद भाई ने और साथ ही साथ उमर अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितना मिस कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को और कैसे जो दिनों रात हैं वो गुजर बसर हो रही है। बिस्मिल्लाह, जाहिर सी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और स्पेशली इस तरह के मैचेस को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि इस तरह के मैचेस हमने बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं और एक पार्ट रहे पाकिस्तान टीम का। लेकिन अभी जो ये मैच होने जा रहा है ऐसे लग रहा है कि हम भी साथ ही खेल रहे हैं और इसलिए बात करने के लिए बैठे हैं। और चूँकि हम स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं तो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द मैच। बिल्कुल, देखिए बहुत मेमोरीज़ हैं और ऑब्वियसली इंसान मिस तो करता है क्योंकि पाकिस्तान का ना सिर्फ इंडिया का टकरा, पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम, टीम, ट्रैवलिंग, हर चीज़ मिस करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज हम यहाँ पे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं। दोनों टीम पे बहुत प्रेशर्स होगा। मे द बेस्ट टीम विंस इंशाल्लाह। और लेकिन आपने ये बात की कि दोनों टीम्स पे बहुत प्रेशर होगा। इससे पहले कि सीक्वेंस के साथ स्टार्ट करूं, लेकिन इसी बात को मैं आगे कैरी करता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे आज उतना प्रेशर नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है वो इस वक्त फॉर्म में भी है। इस वक्त हमारे पास बैटिंग लाइन भी बहुत अच्छी है, बल्कि इंडिया के चूँकि कुछ मसले मसाइल भी हैं तो हम लोग आज फेवरेट करा दिए जा रहे हैं। इज़ इट रियली कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त फेवरेट है? देखिए, अगर आप ओवरऑल इंडिया की पोजीशन देखेंगे ना तो उनकी टीम में वो जो कामनेस थी धोनी के दौर में या जो कोहली के दौर में भी, वो अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। जब से रोहित शर्मा कैप्टन बने हैं तो आप देखें बहुत ज़्यादा शफलिंग हुई है उनकी टीम में। एग्जैक्टली कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही और कामनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के बड़े मैच के लिए। तो डेफिनेटली इंडिया की टीम, जहाँ तक रही प्रेशर की बात, दोनों टीम पे बहुत प्रेशर होगा लेकिन इंडिया की टीम पे ज़्यादा है बिकॉज इंडिया ने जो पीछे अगर रिसेंटली देखें जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं उनके पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो कोई भी बड़ा इवेंट होता था तो पाकिस्तान उनसे जीत ही नहीं पाता था। लेकिन आखिरी 3-4 टाकरे जो हुए हैं बीच में से 2 हम जीते हैं और एक बड़ा क्लोज जाके वो मैच जीते हैं, तो जिसकी वजह से वो बहुत प्रेशर होंगे। उससे भी ज़्यादा प्रेशर उन पे इस चीज़ का है कि उनको रियलिटी पता है। रियलिटी ये है कि वो स्टेबिलिटी नहीं है उनकी टीम के अंदर। अभी बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई है। सूर्य कुमार यादव को वो कोशिश कर रहे हैं अब कहीं ना कहीं एडजस्ट करें नंबर 6 पे, ठीक है। केएल राहुल जो है उनकी फॉर्म डिप है, 2 मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली उसके बाद इस तरह के जो रोहित शर्मा की जो है कैप्टन की फॉर्म उस तरह नहीं लगी हुई। कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो बड़े मैच के प्लेयर हैं और उन पे बहुत ज़्यादा रिलाय होगा। और पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी है कि अगर समहाउ वो कोहली का विकेट लेते हैं ऊपर से तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर चली जाएगी इंडिया की टीम। उसके बाद अगर पहली 3 विकेटें एटलीस्ट फौरन से ले ली जाती हैं फिर तो मैच पाकिस्तान का है। उमर भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने एशिया कप का आगाज़ किया है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपकी नज़र में आगाज़ कैसा हुआ? देखा जाए तो बहुत आउटस्टैंडिंग है और जो एज ए बैटिंग यूनिट है हमारा वो फॉर्म में आया है, एज ए बॉलिंग यूनिट भी फॉर्म में है। उससे पहले जो सीरीज़ हुई थी वो भी बहुत अच्छी हुई है और उसमें पाकिस्तान ने विन किया है। तो एक आप ये कह लें कि एक यूनिटी हमें नज़र आई है और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि एशिया कप में इसी यूनिटी को कंटिन्यू करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो हम पहले देखते थे कि अगर पहले 3-4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं तो बाद में पूरी लाइन लग जाती थी, लेकिन अभी जो हमारी टीम का मोमेंटम बना हुआ है वो ये नहीं है। आखिर तक फाइट करने वाले हैं। इवन नसीम शाह पिछले दिनों में कितना पॉपुलर हुआ पड़ा है और वो आखिर पे जाके भी चौका छक्का लगा के मैच जितवा देता है। बिल्कुल, जैसे हम लोग खेलते थे तो उस वक्त गुली भाई होते थे, राना भाई होते थे, वो एज ए बैट्समैन भी कंसिडर किए जाते थे। जब अगर हमारे ऊपर से आउट हो जाते थे तो वो एक अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा पाकिस्तान में नज़र आई है, एबिलिटी नज़र आई है बॉलर्स में कि वो शौक से बारी लेते हैं, प्रैक्टिस में भी लेते हैं, मैचेस में उनमें बारी आती है तो वो ये कोशिश करते हैं कि हमने ये मैच विन करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में ये चीज़ नज़र आई है दोबारा और इंशाल्लाह ताला ये चीज़ कंटिन्यू करेंगे तो एशिया कप आगे जो भी सीरीज़ आएगी, वर्ल्ड कप आएगा तो उसमें भी ये चीज़ कंटिन्यू होगी। अहमद भाई, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह पाकिस्तान की ओपनिंग हुई? पाकिस्तान ने बहुत ही उम्दा खेल पेश किया, 342, 343 का टारगेट था। और क्योंकि इंडिया का जो ये मैच है वो एशिया कप में पहला मैच है, पाकिस्तान का एक तो पहला मैच नहीं है और दूसरा पाकिस्तान इससे पहले सीरीज़ भी श्रीलंका में खेल चुकी है, 1.5-2 महीने से वहीं पर हैं। उनके लिए पिचेस, ग्राउंड और वो सारा इन्वायरमेंट अब तो फ्रेंडली हो चुका है। और आगाज़ किस तरह से देखते हैं और आगे ये मैच किस तरह से? देखिए, मोमेंटम तो पाकिस्तान की तरफ है। बड़े अच्छे टाइम पे जो है ना उन्होंने नंबर 1 स्पॉट जो है वो भी उन्होंने हासिल किया पाकिस्तान टीम ने। डेफिनेटली उसका भी एक फ़र्क पड़ता है कॉन्फिडेंस में। और उसके बाद जो पहला मैच जिस तरह जो एक कंसर्निंग पॉइंट था वो ये था कि पाकिस्तान टीम का मिडिल ऑर्डर
तो जो पहले मैच में ही अगर आप इफ्तिखार अहमद की इनिंग देखेंगे, बाबर आजम तो बहुत ज़बरदस्त खेले, वो जिस तरह खेलते हैं, उन्होंने अपना टाइम लिया, सारी चीज़ें की, 5 आउट हो गए थे। उसके बाद जब इफ्तिखार अहमद ने आके नीचे से सेंचुरी किया, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बिकॉज ये वो एक चीज़ है कि पाकिस्तान को जिस चीज़ की वरी थी, तो आई थिंक इसके बाद कॉन्फिडेंस और ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए, और ये कंसर्निंग पॉइंट है इंडिया के लिए, बिकॉज एज अ ऑपोजिशन आप एक दूसरे की जो गलतियाँ होती हैं उसको नोट करके आप वहाँ पे ला के जो है ना हिट करते हैं ऑपोजिशन को। लेकिन जब उनको ये भी पता लग गया कि ओपनिंग तो हमारी वैसी अच्छा कर रही है, फखर जमान थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहे हैं, लेकिन इमाम लेकिन हिज पावर हिटर वो कहीं ना कहीं पे जाके आपको पिछला मैच अगर जो हमने ओडीआई खेला है 2019 में, उसमें फ़खर ने रन किया 49 उसके रन थे उसमें, और बाबर आजम ने रन किए, इसके अलावा तो हम में से कोई भी उनके खिलाफ नहीं। पावर हिटर होने का ये मतलब नहीं है कि आप परफॉर्मेंस ही ना करें। तो पावर हिटर भी आप जब देखें, जब वो परफॉर्मेंस कर भी जाते हैं तो कभी कभार वो वनडे में 80-90 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे होते हैं। तो ये बात नहीं है, बात ये है कि फ़खर जमान ने पहले किया हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो फिर करके दिखाएंगे, लेकिन फिर भी इमाम, बाबर, ये लोग अच्छी फॉर्म में है। कंसर्निंग पॉइंट था आपका मिडिल ऑर्डर, जिस तरह इफ्तिखार ने परफॉर्मेंस की है, आई थिंक पाकिस्तान की टीम इस टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट होगी अगेंस्ट इंडिया, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। और भाई मैच शुरू होने से पहले वो कौन से पॉइंट हैं जिनको सबसे पहले कंसिडरेशन में रखा जाता है कि अगर ये हो गया तो हम मैच जीत सकते हैं, जैसे कि टॉस जिसने जीत लिया, या और कौन से दीगर पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना लाजमी है? देखिए, सबसे पहले तो टॉस बहुत ज़्यादा कंसिडर करता है। अगर आप टॉस जीतते हैं तो अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं, अगर आप ऊपर से अर्ली ऑन विकेट्स लेते हैं, जैसे ओपनर्स आप आउट करते हैं, विराट को अगर आप आउट करते हैं, तो इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आएगी। तो जो उनका मिडल ऑर्डर है, उनको अगर नया बॉल खेलना पड़ेगा तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो अगर जैसे हमारी बॉलिंग साइड है, मेरा ख्याल है कि इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट चल रही है पूरी दुनिया में, और वो खेलने नहीं देगी। और होपफुली इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि अगर हम ऊपर से आउट करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर हमारी पहले बैटिंग आती है, और जिस तरह ऊपर से हमारे इमाम, फ़खर, बाबर है, रिजवान है, इनको थोड़ा सा और टाइम लेना पड़ेगा कि ये अपनी विकेट ना दें इंडियन बॉलिंग को। अगर ये थोड़ा सा टाइम लेंगे तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा। जो हमारे नीचे मिडल ऑर्डर है, उनमें जो पावर हिटिंग करते हैं, इफ्तिखार है, फिर नवाज़ आ जाएगा, ये अगर पावर हिटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा टोटल होगा और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन होगा। आज की पिच के हवाले से बताइए, पिच किसको आज सपोर्ट करती दिखाई दे रही है? अगर देखा जाए तो दोनों की बॉलिंग बहुत अच्छी है, फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। एज ए स्पिनर मैं पाकिस्तान को क्रेडिट देता हूं कि उनका जो जैसे शादाब है, नवाज़ है, कि आप ये कह लें कि बॉलिंग आप दोनों तरफ से आप कह सकते हैं कि अच्छी है। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। अगर दोनों टीमों में से अगर किसी ने प्रेशर हैंडल ना कोई कर पाया तो मेरा ख्याल है वो मैच लूज़ कर जाएगा ये वाला। अहमद, आप आज की जो पिच की कंडीशन है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? वो किसको बॉलिंग को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, या फिर जो बैटर हैं उनको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है? तो पिच हमने देखा नहीं है, लेकिन कैंडी में थोड़ा सा, क्योंकि ये हिल टाइप एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा बॉल चलता है, फास्ट बॉलर को यहाँ पे सपोर्ट मिलती है। अच्छा, तो मेरा ये मानना है, बड़ा मैच है, प्रेशर वाला मैच होता है, तो यहाँ चेज करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप बड़े मैच में कोशिश करते हैं कि आप चेज कम ही करें तो अच्छा है। तो मेरा ख्याल है दोनों टीमें यही ट्राई करेंगी कि टॉस जीत के बैटिंग की जाए और एक अच्छा टोटल लगाया जाए, और दूसरी टीम को जो है ना अंडर प्रेशर लाया जाए। और कितना टोटल आप एक्सपेक्ट करते हैं देखिए, दूसरी टीम को हराने के लिए? टू बी रियली ऑनेस्ट, आइडियली तो यही होगा कि वनडे क्रिकेट जो आजकल क्रिकेट है, और स्पेशली अगर आप इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखें, ठीक है, और बहुत लंबी कम से कम आपको 300 स्कोर का तो जेन में रखना है। लेकिन अगर हम 300 को टच नहीं भी करते, अगर हम 280 290 या इस दरमियान में भी रहते हैं, तो पाकिस्तान की बॉलिंग इस तरह की है कि उनके बैटिंग लाइनअप को अगर अर्ली ऑन विकेट मिल गई तो वो ये रन भी डिफेंड कर सकती है। लेकिन अगेन वही है कि थोड़ा सेफ साइड आप चलने पे जाते हैं आप अगर, तो आपको जेन में रखना है कि ये 300 के जो है ना ये बैटिंग लाइनअप है, कम से कम 300 स्कोर आपने जेन में रखना। लेकिन जिस तरह की हमारी बैटिंग है, अब तो हमें 300 प्लस उम्र जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, आजकल जो वनडे क्रिकेट है ये 300 प्लस की ही गेम है। आप अगर इससे पहले चले जाएं, 2015 से पहले चले जाएं,
300 रन एक विनिंग टोटल होता था, लेकिन आजकल 400 भी सेफ नहीं है। जिस तरह का विकेट बन रहा है, जिस तरह के जो बैटिंग यूनिट हर टीम में और आए हुए गालिबन हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल टॉस हम जीतते हैं, पहले बैटिंग करते हैं, हम 300 भी कर लेते हैं, तो फिर भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर भी हमें अपने बॉलर्स पे ही सहारे पे रहना पड़ेगा कि यार अच्छा बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करें। कहीं पे कोई थोड़ा सा मार्जिन 19-20 हो गया तो मैच हाथ से निकल सकता है। देखें, अगर देखा जाए तो अगर 300 अगर हमने डिफेंड करना है, अगर बॉलर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, तो इसमें फील्डिंग बहुत ज़्यादा कंसिडर करती है। अगर फील्डिंग ने हाफ चांस भी अवेल किए तो इंडिया बहुत ज़्यादा प्रेशर में आएगा। तो मेरा ख्याल है कि एज ए फील्डिंग यूनिट भी हमें बॉलरों को साथ देना चाहिए। और अगर फील्डिंग अगर हम अच्छी करते हैं, अगर हम हाफ चांस भी अवेल करते हैं, अच्छे रन आउट करते हैं, अच्छे कैचेस पकड़ते हैं, तो इंडिया बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा। प्रेशर में आ सकता है। जिस तरह उमर ने फील्डिंग की बात की है, हमने देखा हमारा अक्सर औकात फील्डिंग में थोड़ा हाथ जरा टाइट रहा है। इस वक्त जो हमारी फील्डिंग है उसको आप कहाँ पर देखें? देखिए, यंगस्टर्स हैं सारे, अच्छी फील्डिंग टीम है और अभी तक इस तरह के कोई लैप्सेस हुए नहीं है कि जिसको हम कहें कि हाँ यार पाकिस्तान की फील्डिंग ने 6 कैच छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए। अभी तक तो अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक बात फिर वही है कि जिसने अपनी नर्व्स पे बेहतर तरीके से काबू रखा, बिकॉज प्रेशर आता है, ऐसी बात नहीं है प्रेशर नहीं आएगा। और हम भी खेले हैं इंडिया के खिलाफ, जब भी आपसे कोई लैप्स हो जाता है तो वहाँ पे आप और ज़्यादा अंडर प्रेशर हो जाते हैं, इनकी पूरी टीम हो जाती है। और फिर जिस तरह क्राउड इन्वॉल्व हो जाता है तो वो एक ऐसी चीज़ है कि क्राउड की इन्वॉल्वमेंट से भी आप प्रेशर में आते हैं। तो आई थिंक यू गॉट टू पुट योर राइट स्टेप फॉरवर्ड और यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा मैच है कि जिसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। जिस तरह से अभी हम प्रेशर की बात कर रहे हैं और इंडिया के खिलाफ खेलने की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं अगेंस्ट इंडिया। तो बाबर आजम ने 5 खेले हैं, फ़खर जमान ने 4, शादाब खान ने 5, इमामुल हक ने 3, मोहम्मद नवाज ने 1, शाहीन अफरीदी ने 1 और फ़हीम अशरफ ने 1। अगर तो इंडिया के खिलाफ खेलने की बात की जाए और प्रेशर की बात की जाए तो ये तो बहुत ही कम नंबर है कि आपने मैक्सिमम 5 अगर बाबर आजम ने खेले हैं या किसी और ने तो मैक्सिमम 5 मैचेस। तो उसके बाद इंडिया के खिलाफ प्रेशर को हैंडल करना इजी होगा, चाहे आज हम बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। देखिए, जब से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे आपस में मैचेस ही बहुत कम हुए हैं। पहले एक दौर था, हमसे पहले वाला जो था वो आपस में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते थे। अब तो हमारे सिर्फ जो आईसीसी इवेंट में या एशिया कप में एक दूसरे के सामने आते हैं, अदरवाइज हम आते नहीं हैं। तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन इस चीज़ में एक फ़ायदा भी हो जाता है कि जब आप खेले ही इतना कम होते हैं, 1 मैच 2 मैच, तो आपको उस मैच की इंटेंसिटी का इतना आइडिया नहीं होता। और जब आपको आइडिया नहीं होता तो आप रॉ खेल रहे होते हैं और आपके चांसेस होते हैं कि आप बेटर परफॉर्म कर दें। ऑन दी अदर एंड रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये बड़े बड़े नाम हैं, तो दे हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू लूज। ठीक है, उन पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। तो कभी कभार जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको एक्सपीरियंस यही होता है ना कि आपको पता हो कि यार इस मैच में अगर गलत हो गया तो क्या क्या हो सकता है। एग्जैक्टली, आप किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। जी, क्योंकि ऑन द स्पॉट समटाइम्स आपको रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कुछ चीज़ों को। तो उसमें ग्राउंड के अंदर तो आपको फ़ायदा हो जाता है अक्सर, लेकिन अगर आप वो मैच हार जाते हैं तो उनको ये भी पता है कि लोगों ने कितनी बातें करनी है। तो इस वजह से ये एक मेन वजह है कि इंडियन टीम जो है ना बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होगा आज के मैच में, बिकॉज दे हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू लूज। अच्छा, ये जो आपने ये लाइन बोली लोगों ने कितनी बातें करनी है, इस पर भी मैं आपके साथ बाद में डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि आजकल इस पर भी ओपिनियन थोड़ी सी चेंज हो रही है। लेकिन उससे पहले आप किस तरह से देखते हैं जो भी मैंने बात की, जिस तरह मैंने स्टैट्स शेयर किए हैं कि मैक्सिमम अगर बाबर आजम ने मैचेस खेले हैं तो 5 खेले हैं, नो डाउट इस वक्त वो ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन है और दुनिया के नो डाउट नंबर 1 बैट्समैन है। और उनके बारे में अगर ये भी कहा जाए कि वो अपने रिकॉर्ड वाहिद ऐसा प्लेयर है, खुद बनाता है, खुद तोड़ता है, खुद में अपने रिकॉर्ड बनाता है, तो ये भी गलत नहीं होगी। लेकिन इतनी थोड़ा टाइम आपने या इतने थोड़े मैचेस इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, तो इस वक्त प्रेशर को हैंडल करना किस तरीके से पॉसिबल होगा? देखा जाए तो जैसे वो माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसने जिस तरह की इनिंग्सें खेली हुई हैं, अगर ये भी इनिंग्स उसी तरह खेले जैसे वो नॉर्मली हर इनिंग्स खेलता है तो उसके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे आपने सबके नाम लिए कि बहुत कम मैचेस खेले हुए हैं, तो ये सब प्लेयरों को एज ए नॉर्मल सीरीज़ खेलनी चाहिए, मैच को इस तरह लेना चाहिए
तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान टीम कामयाब होगी। जैसे उनकी तरफ से भी काफ़ी नाम है, हमारी टीम में भी काफ़ी नाम है, और उन्होंने अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा सर्व किया हुआ है, हमारे प्लेयरों ने अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा सर्व किया हुआ है। तो मैं क्रेडिट देता हूँ अपनी कंट्री को, अपने प्लेयरों को, कि वो अगर इस चीज़ को पॉजिटिव समझ के खेलेंगे, नॉर्मल मैच समझ के खेलेंगे, प्रेशर को एक साइड पर रख के खेलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान टीम ये मैच ज़रूर विन करेगी। अटैकिंग ओवर तो शाहीन का होगा, हमारा यही ख्याल है। ऑलमोस्ट शाहीन ने सिर्फ एक मैच खेला है इंडिया के खिलाफ अभी तक, तो आपको लगता है कि उस तरीके से अटैक कर पाएंगे जिस तरीके से बाकी टीम्स के खिलाफ जाते हैं? इंशाल्लाह ताला ज़रूर कर पाएंगे, और माशाल्लाह उनका जो पहला ओवर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, और उनकी कोशिश ये होती है कि मैं 1 से 2 विकेट्स लूँ, और इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने इसी तरह आउट किए हुए हैं। तो होपफुली जो भी उनकी तरफ से ओपनर आएगा तो वो काफ़ी प्रेशर में होगा कि भाई शाहीन का ये वाला ओवर हम लोग निकाल लें। तो होपफुली मेरी बेस्ट विशेस शाहीन के साथ हैं कि पहले ओवर में वो 1 से 2 विकेटें लें और इंडियन टीम को वो प्रेशर में लेके आए। हाँ, आप ऐड ऑन कर जी। तो ये प्रेशर शाहीन पे नहीं होगा, प्रेशर उन पे होगा बिकॉज उन्होंने उसको फेस नहीं किया हुआ। देखिए, अगर उन्होंने मैं हूँ, अगर मैंने शाहीन को 10 दफ़ा फेस किया हुआ है तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अगर मैंने शाहीन को एक ही दफ़ा फेस किया हुआ है या एक दफ़ा भी नहीं किया हुआ, ओडीआई प्रेशर में ओडीआई का सिर्फ एक तो मैं प्रेशर में हूँ। तो शाहीन पे प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर बैट्समैन पे होगा बिकॉज उसे नहीं पता कि शाहीन क्या करता है, कितने बॉल उसके स्विंग होते हैं। वर्क तो होमवर्क किया आप होगा। सब कुछ करते हैं, लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे जब तक आप खेलते नहीं है एक दूसरे के खिलाफ, तब तक आपको पता नहीं है कि पहले ओवर में ये क्या करता है, दूसरे ओवर में इसका कितना स्विंग होता है, इसका स्विंग कब जाके बंद होता है, इस कंडीशन में ये कैसा है, ओवरसीज कंडीशन में ये कैसा। तो जितना आप एक दूसरे के खिलाफ बैट्समैन और बॉलर खेलते हैं तो बॉलर को बैट्समैन की चीज़ें पता लगती हैं और बैट्समैन को बॉलर की चीज़ें पता लगती हैं। तो मेरे ख्याल से एज शाहीन अफरीदी को होगा ओवर इंडियन बैट्समैन, बिकॉज इंडियन बैट्समैन ने शाहीन अफरीदी को इतना फेस नहीं किया हुआ, तो ये एडवांटेज होगा शाहीन के। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, और क्योंकि वनडे क्रिकेट बहुत कम खेली हुई है हमने अगेंस्ट इंडिया, और हमने T20 ज़्यादा खेले हुए हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने आप को एडजस्ट करने का, लेकिन थोड़ा समझने का भी क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसमें छोटी छोटी चीज़ों पे वो वर्कआउट करके आए होते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। और अगर शाहीन के पहले ओवर्स में अगर पहले ओवर में 1-2 विकेट्स लेता है तो उनको कम बैक करने के लिए थोड़ा सा टाइम वो ले लेंगे, लेकिन एक अच्छा मैच होने की आप तो कर सकते हैं। अच्छा अहमद शहजाद, जैसे आप कह रहे थे कि लोग बुरा भला भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, तो इज इट फैक्ट कि इस तरह का जो मैच है, जैसे पाकिस्तान भारत का मैच है, ये आपको हीरो या जीरो दोनों में से एक बना सकता है? जी, ऐसे ये देखिए, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे मैचेस आपस में होते इतने कम हैं और इतनी बड़ी राइवलरी है, लोग देखना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से वो समझते हैं कि हाँ अगला मैच तो अब 1 साल बाद होगा, अब ये इंडिया जीत गए तो इंडिया ऊपर रहेगा 1 साल, या पाकिस्तान जीत गए तो पाकिस्तान ऊपर रहेगा, जो कि होना ही नहीं चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्समैन का काम है अपने कंट्री के लिए बेस्ट देना जाके, तो अगर उसमें वो कभी कभार दूसरी टीम अच्छा खेल रही है, जीत रही है, सो यू गॉट टू रिस्पेक्ट इट। लेकिन इंडिया पाकिस्तान एक ऐसा मैच है, और पता है क्योंकि हमारी जो अवाम है सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया पाकिस्तान स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है क्रिकेट के साथ, तो जिसकी वजह से वो हारना नहीं चाहते, कोई भी वो ये मैच हारना नहीं चाहते हैं, और प्लेयर्स को इस चीज़ का बखूबी इल्म है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी है, इंडियन प्लेयर्स को भी है, जिसकी वजह यही तो प्रेशर है। अदरवाइज प्रेशर किस नाम का है? प्रेशर तो कोई हो ही ना अगर ये एलिमेंट ना पाया जाए अवाम में। तो मेरे ख्याल से हम दोनों की जो क्रिकेट है पाकिस्तान इंडिया की आपस में ज़्यादा होनी चाहिए, तो जब आप ज़्यादा मैचेस खेलते हैं तो ये मैचेस जो है ना नॉर्मल हो जाते हैं, तो जब आप साल के साल 2 मैच खेलते हैं तो ये मैचेस की जो वोल्टेज है उतना ही ऊपर चला जाता है। आप इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, हीरो और जीरो बनने का जो देखिए, बिल्कुल अहमद ने बात बिल्कुल ठीक की है। अगर आप इसको एज ए गेम लें और अगर आप साल में 2-3 सीरीज़ खेलें और दोनों टीमों के प्लेयरों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जब ICC के एशिया कप के इवेंट्स आएंगे तो ये भी चीज़ दोनों टीमों की तरफ से, दोनों कंट्रियों की तरफ से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बैक टू बैक मैचेस होंगे, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा एक दूसरे के खिलाफ खेलने का। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा पॉइंट अहमद ने रेज़ किया है। एक मैच खेले थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, क्योंकि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और इसमें इनका जो ग्राउंड स्टाफ है वो बहुत, उनको मैं क्रेडिट देता हूँ कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि हमने फिर भी
उन्होंने जितना भी क्लीन किया उसमें भी हमने 42 ओवर या 40 ओवर्स का हमने मैच खेला था इस ग्राउंड में। तो मेरा ख्याल है कि 20 ओवर्स का नहीं होगा, इससे ज़्यादा ओवर्स का होगा। अगर हम, जैसे अहमद ने बोला कि मॉइस्चर होगा, अगर हम टॉस विन करेंगे तो और अभी तो बल्कि 2 बजे टॉस होना है, अभी 1:45 हुआ। सर इन शॉर्ट ये है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है और वो इस पिच पे, जब अभी तक कवर जिस पे होना है, अभी घंटा रह गया ना, घंटा पहले अभी तक कवर है, हाँ, पौना घंटा एग्जैक्ट। हाँ, तो ये कवर्स उठ जाते हैं सुबह से और फिर धूप लगती है, वो फिर खुश्क dry होती है, होता खुश्क। कवर्स होते हैं ना, तो वो बारिश भी हल्की हल्की हो रही होती है, तो वो कवर से वो धूप भी नहीं लगती और वो मॉइस्चर रहता है, ठंडी रहती है। एग्जैक्टली। आई कैन गारंटी यू वन थिंग, जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, अगर पाकिस्तान इन कंडीशंस में, ओवरकास्ट कंडीशन में पहले बॉलिंग करता है तो नाइटमेयर होगा इंडियन के बैट्समैन के लिए उनको फेस करना। नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ। आई मीन दिस इज सीरियस पेस एंड सीरियस स्किल। तो वो तो खुद कहते हैं, रोहित ने खुद कहा इन्हीं तीनों के नाम लेकर बाकायदा। इमेजिन कि वो फ्लैट पिच पे ही बड़े तगड़े बॉलर हैं, तो जब उनको कंडीशंस मिल जाए थोड़ी सी फेवरेबल, तो फिर क्या होगा। तो कोई भी बैट्समैन हो, उनके लिए ये 3 बॉलर्स ऑपोजिशन में हो कि नाइटमेयर। अच्छा, अभी हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि रोहित ने बाकायदा इन तीनों के नाम लेकर कहा कि ये तीनों बहुत अच्छे उनके बॉलर्स हैं। एक रिवर्स साइकोलॉजी की टर्म है, आप यकीनी तौर पे आप दोनों से वाकिफ़ हैं, तो क्या वो अप्लाई करने की हमेशा कोशिश की जाती होती है, ये बात कहकर मैच से पहले कि जी वो अच्छा है या बुरा है, या क्या? रोहित का मसला ये है कि रोहित ने पिछले दिनों ना पाकिस्तान के लिए कुछ बड़े अजीब अजीब से कमेंट्स दिए थे लास्ट टाइम कि मैं कोच बनूंगा तो बताऊंगा, या आमिर एक नॉर्मल बॉलर है, तो वो सारे उसके सामने आ गए। आमिर ने उसको पहले ओवर में ही आउट कर दिया और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। Exactly. ठीक है, उसके बाद शाहीन ने पहले ओवर में आउट कर दिया, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। तो वो पहले एक आधा नाम लेता था, अब वो किसी एक का नाम नहीं लेता है कि भाई वो एक का जब नाम लेता है तो वो इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो वो बैट्समैन ओवर प्रेशर में आ जाता है। तो अब वो ये कहता है सेफ चलता है, हमारी लैंग्वेज में इसको कहते हैं सेफ चल रहा है। जिस तरह आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी इंडिया की बॉलिंग लाइनअप कैसी है, तो मैं सेफ कैसे चलूंगा जी, बड़ी अच्छी जी, बुमराह भी बड़े जबरदस्त बॉलर है जी, सिराज भी बड़े जबरदस्त बॉलर हैं जी, वो फलाना भी बड़े, तो इसको कहते हैं सेफ चलना। पहले वो थोड़ा एरोगेंटली जो है ना जवाब देते थे, जो कि आखिरी 2 मैचेस जिस तरह के हुए और जो क्रिटिसिज्म उन पे हुआ है वो थोड़ा संभल गए। और लेकिन शायद उस टाइम कप्तान बनने से पहले चीज़ें और होती हैं और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो जाती है कि जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना है, आपने किस तरीके से बात करनी है। समझ तो उन्हें अभी भी शायद नहीं आई, उनको अभी थोड़ा ग्रूम होने की जरूरत है एज अ कैप्टन। आज स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो पोस्ट एंड प्री में जाते हैं, आई थिंक कोहली जो थे बड़े जबरदस्त एम्बेसडर थे इंडियन क्रिकेट टीम के, और जिस तरह की पोस्ट और प्री कॉन्फ्रेंसेस वो करते थे, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स उनके थे और जिस तरह वो इंटरनेशनल मीडिया को फेस करते थे, आई थिंक रोहित शर्मा इस चीज़ में स्पेशली इज फार फार बिहाइंड। उमर, ये मेरे पास एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं जो उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ने ये कहा कि हमारे पास रऊफ, शाहीन शाह और नसीम शाह जैसे बॉलर्स नहीं हैं। ये जब प्रैक्टिस कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, तो हम उस तरीके की प्रैक्टिस नहीं कर सके हैं और पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल कर नंबर 1 टीम बनी है, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना एक चैलेंज होगा। तो जिस तरह मैंने रिवर्स साइकोलॉजी का पहले वर्ड यूज़ किया, तो क्या पहले जानबूझकर कोई इस तरह के अल्फाज कह दिए जाते हैं, या अगली टीम नॉर्मल ले उसको, बहुत ज़्यादा उसको लगे कि जी हम तो उनसे बेटर हैं और वहाँ पर जाके देखा जाएगा जो भी होगा, तो ये यूज़ आप लोग भी करते रहे हैं या होता रहे? आपके सामने उन्होंने खुद ही अपने आप को क्रिटिसाइज कर दिया कि हमारे पास इस तरह के बॉलर नहीं है, हम उस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सवाल पूछा गया ना कि ऑटोमेटिकली अपनी टीम को अंडर प्रेशर लेके आ गए, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारा ऑटोमेटिकली जो रैंक है वो ऊपर कर दिया। ठीक। अच्छा, विराट कोहली की अगर बात कर लें, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना करने के लिए अपना बेहतरीन खेल पेश करना होगा। पाकिस्तानी टीम की असल ताकत उसके बॉलर्स हैं जो किसी भी मौके पर हर मैच का रुख तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने लोगों ने बात की है बहुत पॉजिटिवली सारे बात कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के लिए अभी तक। तो अब ये कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है आखिरी 2-3 मैचेस जिस तरह इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान खेला है, तो अब वो बड़ा ध्यान से अपनी बातें करे। और फिर हो ये रहा है कि जब बहुत ज़्यादा मीडिया इसको हाइप दे देता है इस मुकाबले को, और फिर उसके बाद प्लेयर्स की तरफ से भी कुछ थोड़े से इस तरह के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा हिट करने वाले हों, तो वो एक वोल्टेज मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे इतना क्रिएट हो जाता है कि ज़िंदगी मौत का मसला बन जाता है। तो अब वो इसी वजह से आखिरी 2-3 दफ़ा अगर आप देखेंगे तो
इन लोगों के जो सोशल मीडिया टीम्स भी साथ हैं पाकिस्तान की, इंडिया की, वो इस तरह की फुटेजेस भी आउट करती है जिसमें दोनों टीम मिल रही हैं। एग्जैक्टली रिसेंटली जब कल प्रैक्टिस कर रहे थे तो मुलाकात भी हुई है तो शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान से, विराट लास्ट टाइम भी ऐसे ही था। तो ये सिर्फ ये टैक्टिक्स होती हैं कि इसको, इस मुकाबले को जितना नॉर्मल कर दिया जाए, अपनी तरफ से प्लेयर्स कोशिश करते हैं उतना अच्छा, बिकॉज जितना इसको आग बगोला किया जाता है, जितना एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उतना इसका वोल्टेज बढ़ जाता है और फिर उतना नुकसान प्लेयर्स को उठाना पड़ता है। लेकिन क्या इसका आफ्टर शॉक नहीं आ सकता बाद में? अगर कल इंडिया आज हार जाता है तो बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या लोग वो कहेंगे जी आप तो पहले ही उनकी तारीफ कर रहे थे, आप तो पहले ही कह रहे थे वो अच्छे हैं, तो आपने हार नहीं हारना था। देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि मीडिया वहाँ पे जितना होगा दोनों कंट्रीज़ की तरफ से, इस तरह के सवाल तो होने ही होने हैं। जैसे उस वक्त मीडिया को हैंडल करना कप्तान का काम है, और अगर इंडिया हारता है तो रोहित अपनी टीम के बारे में कैसा बोलता है, अपने प्लेयर्स के बारे में कैसा बोलता है, ये अब उस पर डिपेंड करता है। अगर बाबर माशाल्लाह, अगर हम लोग जीतते हैं, बाबर से सवाल होते हैं, तो बाबर अपनी टीम को कैसे लेके चलता है, अगर किसी ने नहीं भी परफॉर्म किया उसको कैसे उसने बूस्टअप करना है अगले मैचेस के लिए, फाइनल्स के लिए और भी मैचेस के लिए, तो ये बाबर पे डिपेंड करता है। ये और ऑल आप ये कह लेंगे कप्तान पे डिपेंड करता है कि अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को कैसे लेके चलना है उन्होंने। ठीक। अच्छा, जो हमने नेपाल के खिलाफ मैच खेला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी, वही टीम को हम आगे परसू कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में, पहले आपसे इस पर कमेंट लेता हूँ, आपकी नज़र में ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है या इसमें कुछ चेंजिंग की जा सकती थी? मेरा ख्याल है विनिंग कॉम्बिनेशन छेड़ना नहीं चाहिए। अच्छा। और माशाल्लाह जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है पूरी टीम की, तो इसी टीम को कंटिन्यू करना चाहिए। आप अहमद? देखिए, आइडियली तो जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसके साथ आप जाते हैं, लेकिन फिर आप कंडीशंस भी देखते हैं ग्राउंड की कि क्या है क्या नहीं। अब पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 कल की अनाउंस कर दी हुई है। एग्जैक्टली। तो वो सेम के साथ ही जा रहा है। सो इसका मतलब है कि कोई एज सच इतने उन्होंने डिफरेंस लगा नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की देखा जाए बड़ी बैलेंस सी, बड़ा सेफ चला है पाकिस्तान। उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है नवाज की शक्ल में, जो कि बैटिंग भी कर लेता है। शादाब उनके पास लेग स्पिनर है जो कि बैटिंग भी कर लेता है। 3 फास्ट बॉलर उनके पास पूरे हैं, ठीक है। फिर एक ऑलराउंडर उनके पास जो है ना फ़हीम अशरफ की शक्ल में भी एक ऐसा है। तो ये बड़ी एक सेफ लाइन है और उसी के साथ चल रहे हैं। मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ज़्यादा शौक है जेन्युइन बॉलर्स खिलाने का। जो बैट्समैन हैं वो बैटिंग करें, एक ऑलराउंडर होता है बीच में, और जो बॉलर्स हैं उनकी सिर्फ बॉलिंग एबिलिटीज़ देखी जाए कि बॉलर कितने बड़े हैं, चाहे वो स्पिनर है चाहे वो फास्ट बॉलर्स हैं। हम कहीं ना कहीं अब इस चक्रों में होते हैं कि हमारे जो बॉलर्स हैं ना वो बैटिंग भी करें और हमारी जो है ना बैटिंग वो 11वें नंबर तक चले जाए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर ही मिडल ऑर्डर थोड़ा सा बेहतर नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए मुझे मेरे बॉलर्स का काम है मुझे विकेट्स लेके देना। आप ओडीआई क्रिकेट नहीं जीत सकते जब तक आप विकेट्स नहीं लेंगे, आप नहीं जीत सकते। तो आपके जो बॉलर्स हैं जब तक आपको विकेट्स नहीं लेके देंगे, इस तरह के बॉलर नहीं। आप जो स्पिनर है, पाकिस्तान स्पिनिंग पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो फास्ट बॉलिंग पे नंबर 1 पे है, स्पिनर पे बॉटम में है। पिछले पूरे 1-1.5 साल से जो स्टैट्स आए हैं वो बॉटम पे है, तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी तो वो बॉटम पे है। तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मानना है कि जो उसामा मीर है पाकिस्तान के पास इस टाइम, वो बड़े जबरदस्त बॉलर हैं। यकीनी तौर पर वो नो डाउट इसी बात को कैरी करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये बात कहना आसान होती है, लेकिन हम क्रिकेट को एंजॉय तो करना है। अगर क्रिकेट एंजॉय नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है। लेकिन ये ऐसा टाकरा है इंडिया और पाकिस्तान का कि अगर हम ऑनेस्ट होके एक बात बयान करें तो वो यही है कि क्राउड इस मैच में जो होता है, इसकी हर चीज़ का प्रेशर, हर चीज़ इसकी प्रेशर में कन्वर्ट हो रही होती है। हर चीज़, आप जो भी आप क्राउड भी देखते हैं, आपकी फेवर में होता है तब भी आपको प्रेशर लगता है, फेवर में नहीं होता। और फॉर एग्जांपल उमर ने बड़ी अच्छी बात की कि टैक्टिक्स होते हैं कि आप ग्राउंड के अंदर अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं कि अच्छा हम कोई और बात करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि आप किसी न किसी चीज को अवॉइड करना चाह रहे हैं। Exactly. अगर वो प्रेशर नहीं है तो आप उसको अवॉइड क्यों कर रहे हैं? Exactly. आप प्रेशर को अवॉइड करना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप पे जो रियलिटी ये है कि आप पे प्रेशर होता है, लेकिन एज एन इंटरनेशनल प्लेयर आपकी एक्सपीरियंस हो गया होता है कि आपने किस तरह उससे बच के परफॉर्मेंस देनी। ठीक है। अब चूंकि टॉस तो हो गया, जो उससे पहले तक एक बहुत बड़ा सवाल था कि टॉस कौन जीतेगा, उस पर मैच कितना डिपेंड करता है। अब पाकिस्तानी टीम करेगी बॉलिंग। अब हम थोड़ी सी बॉलिंग लाइन को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। पाकिस्तान के बॉलर्स और कौन कौन सा बॉलर कैसा कैसा परफॉर्म कर सकता है, स्टार्टिंग विद शाहीन शाह अफरीदी। देखिए,
शाहीन तो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं। आखिरी मैच में गालिबन उनको थोड़ा सा दर्द कहीं हुआ है क्योंकि 5 ओवर किए, फिर डॉक्टर भी आया बाउंड्री लाइन में। तो नसीम शाह का हमें पता है कि हाउ फियर्सी एंड डेडली ही कैन बी। हारिस रऊफ की शाहीन की आपने बात की दर्द का, तो ये एक इंडियन मीडिया में भी बात पाई जा रही है कि नेपाल के मैच के बाद जो शाहीन है वो अनफिट है। हो सकता है ये कोई एक बात सोच के बैठे होंगे जी हम तो परफॉर्म बहुत अच्छा कर लेंगे ना, शाहीन फिट नहीं है जैसे आपने कहा। नहीं, देखिए अगर शाहीन फुली फिट नहीं है तो इंडियन टीम को फायदा तो होगा, ऐसी बात नहीं है कि फायदा नहीं होगा। बिकॉज अगर शाहीन की बात करेंगे तो शाहीन ने बैकबोन तोड़ी है पिछले मैच में इंडिया की, ठीक है, और पूरे का पूरा इंडिया शाहीन को उसी की वजह से जानता है कि 3 जो बोल्ड उसने मारे हैं, और ऊपर से रोहित शर्मा जो कैप्टन है, एग्जैक्टली हमें पता है कि वो लेफ्टी के अगेंस्ट फंस रहे हैं। हमने देखा है कि इवन ट्रेंट बोल्ट को भी वो अंदर आते हुए बॉल को लेग बिफोर हो रहे हैं। हमने देखा है शाहीन के अगेंस्ट भी वो जो है ना बोल्ड हो रहे हैं, लेग बिफोर हो रहे हैं, तो उनका पैर कहीं ना कहीं क्रॉस पड़ता है, और जिसके बाद इस एंगल से बहुत प्रैक्टिस भी वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस एंगल से वो बॉल आता है लेफ्टी का अंदर आता है तो वो उनसे टैकल नहीं हो रहा है। तो शाहीन तो की होने ही वाले हैं नए बॉल के साथ, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप नसीम को भी देखें, नसीम शाह इज़ अ डेंजरस बॉलर, नए बॉल के साथ भी पुराने बॉल के साथ भी तेज़ हैं। उनकी जो प्लस पॉइंट है नसीम शाह का, कि अक्सर आपने देखा होगा कि या हम क्या करते हैं एज एन ओपनर बैट्समैन, हम सीम देखते हैं एक बॉलर की नए बॉल पे कि किस तरफ सीम जा रही है उस तरफ स्विंग होता है। बिल्कुल सही। लेकिन नसीम शाह भी वन ऑफ दोज बॉलर है कि जिसका नए हाथ से नहीं पता लगता है कहाँ, उसका पिच से जो है ना स्विंग होता है। हाँ। तो इसीलिए ये चीज उसको थोड़ा सा और मुश्किल बहुत बना ज्यादा एज देगी। हारिस रऊफ की जो फॉर्म है अभी पिछले चंद एक मैचेस से बड़ी जबरदस्त लगी हुई है। तो मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग 5 विकेट्स भी ले रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। जी, पाकिस्तान बॉलिंग के खिलाफ बड़ा अच्छा मौका है इस टाइम पे कि इंडिया को अर्ली विकेट्स लेके नए बॉल के साथ अर्ली ऑन अंडर प्रेशर कर दे और पूरे मैच में फिर, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने जैसे मर्जी जी फिर उसको आप क्या समझते हैं शाहीन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बॉलिंग में, नसीम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और किस तरीके से इनको आज साथ ही प्रेशर की जो हम बात कर रहे थे उसको भी टैकल करना है? देखिए, अगर देखा जाए तो शाहीन और नसीम माशाल्लाह दोनों अटैकिंग बॉलर हैं और दोनों तरफ से वो अटैक करते हैं, उसमें वो कामयाब होते हैं। अगर शाहीन विकेट्स नहीं लेता तो नसीम लेता है, नसीम विकेट नहीं लेता तो शाहीन लेता है, तो उसके बाद हारिस रऊफ आ जाते हैं। तीनों बॉलर हमारे पास ऐसे हैं कि तीनों बॉलर हमारे पास अटैकिंग है बॉलर, और उसमें अल्लाह ताला पाकिस्तान टीम को कामयाब करते हैं। तो ये हमारे पास बहुत प्लस पॉइंट है। और अगर इन तीनों पे अगर हमें विकेट्स नहीं मिलती, जो बाद में आते हैं, शदाब आते हैं, नवाज आते हैं, तो इनको थोड़ा सा स्कोर को कंट्रोल करना है, अपने एरिए में रखना है स्कोर को कि यार हमने इससे ऊपर नहीं जाने देना। फिर हमने थोड़ा सा वेट करना है, इनको हम जब दोबारा लेके आएँ तो इनका रिवर्स स्विंग हो और उसमें ये कामयाब हो। तो ये हमारे पास बड़ा प्लस पॉइंट है कि तीनों बॉलर हमारे पास अटैकिंग बॉलर हैं। और स्पिनर्स, क्योंकि स्पिनर्स मैंने आपको पहले बोला ना कि स्पिनर्स हमारा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन उनको जो एरिया वो अपने कंट्रोल में करना है। मतलब ये है कि अगर फास्ट को नहीं मार पड़ेगी तो स्पिनर को पड़ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 50 ओवर का मैच है ना, अगर वो फास्ट बॉलर को सरवाइव करेंगे तो उन्होंने अपना स्कोर बोर्ड भी तो चलाना है, प्रेशर डालेंगे। लेकिन वो फिर एक दूसरी साइड पे स्ट्रेटेजी भी है ना कि फास्ट बॉलर को निकालें ओखे सोखे होके जैसे मर्जी निकालें, तो उसके बाद यही चीज आ जाती है ना कि अगर वो स्पिनर्स को हमारे जो स्पिनर्स हैं वो अगर विकेट्स ना लेने जाएं, वो कंट्रोल रखें कि यार अगर हमने पर ओवर 3-4 रन देने या 5 रन देने, हमने इससे ऊपर नहीं जाना, तो वो ऑटोमेटिकली एक आप कह लेंगे हमारे एरिया में गेम घूमती रहेगी। और दोबारा जब हमारे यही बॉलर दोबारा आएंगे, उनको रिवर्स स्विंग मिलेगा तो ये आउट करने में कामयाब होंगे। तो स्टैट्स ये कह रहे हैं 1-1.5 साल के कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग है और जो वीकनेस है वो स्पिन डिपार्टमेंट है, स्टैट्स ये बता रहे हैं। तो ऑब्वियसली एज एन ऑपोजिशन उनके पास भी स्टैट्स होंगे, ठीक है, उन्होंने भी इस पे काम किया है। और टॉस जीत के अगर वो बैटिंग कर रहे हैं और जहाँ पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो वो कोशिश करेंगे कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी, और जैसे ही वो नया बॉल सरवाइव करेंगे या ओपनिंग स्पेल सरवाइव करेंगे उसके बाद वो स्पिन पे आ जाएंगे। फिर जब अगर वो सरवाइव करके स्पिन तक पहुंच गए जो कि ऑलरेडी वीक लिंक है पाकिस्तान का, तो फिर डोमिनेट करेंगे वो। और बाबर की स्ट्रेटेजी बॉलर्स को लेकर क्या होनी चाहिए, क्योंकि 1-2 दफ़ा हमने देखा वो थोड़ा आगे पीछे भी स्पिनर्स को उन्होंने उन जगहों पर लगा दिया जहां पर बाद में तनकीद भी हुई, यहां पर नहीं लगाना चाहिए था। तो व्हाट डू यू थिंक कि बाबर की स्ट्रेटेजी इस वक्त क्या होगी और क्या होनी चाहिए? देखिए, इस टाइम जो ग्राउंड कंडीशन है, बारिश हुई पड़ी है, तो मेरा ख्याल है कि बाबर को फास्ट बॉलर के साथ ही जाना चाहिए और
वो तो पहले 8-10 ओवर फास्ट बॉलर के साथ ही अगर फर्स्ट चेंज पे भी कोई आता है तो हारिस रऊफ आता है, उसके बाद अगर फ़हीम है, फ़हीम को लेके आए, अगर सम टाइम होता है मॉइस्चर में स्पिनर्स को ब्रेक भी मिलता है, तो अगर स्पिनर्स भी लेके आए, अगर फास्ट बॉलर को मिलेगा तो फिर स्पिनर को भी तो मिलेगा, क्योंकि अगर मॉइस्चर में अगर स्पिनर्स को ब्रेक मिलेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होगा बॉलर्स का आउट करने का। जैसे अगर वो फीट यूज करते हैं स्टंप करने का चांस मिलता है, अगर ड्राइव मारने जाते हैं हल्का सा बॉल फंसता है हमारे पास क्रिकेट की लैंग्वेज में, तो आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि बाबर अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ही हैज़ एन ऑप्शन कि कहीं पे अगर दरमियान में उसको पहले 5-6 ओवर्स में भी कहीं पे लगे कि एक आधा स्पिन लगा दूं, तो सिर्फ इसी बात पे कि जिस तरह इन्होंने कही है कि ब्रेक मिलेगा, मतलब बॉल मूव होगी। तो देखिए, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, कैप्टनसी एक ऐसी चीज़ है कि आप यहाँ से बैठ के सिर्फ बता ही सकते हैं, लेकिन जो इंसान ग्राउंड के अंदर होता है, अगर वो अच्छा लीडर है, अच्छे लीडर में और एक नॉर्मल लीडर में यही फ़र्क होता है कि जो अच्छा लीडर है वो सिचुएशन को बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है और वो इंस्टेंट डिसीजन लेता है। वो तब नहीं लेता ग्राउंड से बाहर जाके नहीं कि काश मैं ये कर लेता, काश। MS धोनी जो थे वो क्यों इतने बड़े लीडर माने जाते थे? बिकॉज वो ग्राउंड के अंदर सिचुएशन को सबसे अच्छा रीड करते थे और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते थे। सो ऑफ कोर्स चांस तो आपको थ्रू आउट 100 ओवर का गेम है, आप 2 या 5 ओवरों में मैच नहीं हारते हैं, तो चांस आपके पास थ्रू आउट रहता ही है, चाहे स्टार्ट अच्छा हो या नहीं हो। और ये बड़ा मैच है, आई थिंक बाबर आजम भी पूरी कोशिश करेंगे, जोर लगाएंगे कि वो मैच जीते, बिकॉज उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट मैच है अब उनके लिए भी और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी, और कोई भी टीम दोनों में से ये मैच हारना नहीं चाहेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम चूँकि पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है और हमने बॉलिंग लाइन को तो डिस्कस कर लिया है, साथ ही अब हमने इंडिया की बैटिंग लाइन को भी डिस्कस करना है। जो उनकी प्लेइंग 11 है वो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, जैसे ही उन्होंने मैच से कुछ देर पहले। अच्छा, ये भी एक मैंने सवाल पूछना था कि नॉर्मली ये होता है कोई भी टीम आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले इसके इर्द गिर्द अनाउंस करते हैं अपनी प्लेइंग 11। वो इसलिए कि पता ना हो ना, उससे पहले आप अपना रिसर्च वर्क ना कर सकें, थोड़ा सा आप हिडन रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही अनाउंस कर दिया, इतने बड़े मैच से पहले। इट वाज ओके, देखिए, या वेट करना चाहिए था आधा घंटा पहले? नहीं, जो कॉन्फिडेंट टीमें होती हैं ना, वो पहले ही कर देती हैं। वो पहले ही अपने प्लेयर्स को भी प्रिपेयर कर देती हैं, सबको पता हो कि हम जो खेल रहे हैं कि हाँ भाई हम खेल रहे हैं। अक्सर ये होता है कि 10 प्लेयर डिसाइडेड होते हैं, एक प्लेयर का चल रहा होता है कि हाँ यार कि हम कंडीशंस देख के जो है ना, कल अगर ये कंडीशन हुई तो हम इसको डाल लेंगे, नहीं तो उसको। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्लेयर्स पहले से प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है, रात को उनको पता होना चाहिए ताकि वो अपने जो रिचुअल्स हैं मैच से पहले वाले वो पूरे अदा करके सोएं। ऑन दी अदर एंड, जो टीम एंड तक इस चीज़ को छुपा के रखती है और उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी के एलिमेंट पाए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है कि अपनी टीम पहले से अनाउंस कर दी है, which is a very bold and brave sign। उमर, आप क्या समझते हैं? इट वाज ओके, इट वाज अ गुड स्ट्रेटजी। बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस शो करवा रहे हैं आप कि जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एज ए लीडर बाबर ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, कोचिंग स्टाफ ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को एक क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई आप अगला मैच खेल रहे हो, कल का मैच खेल रहे हो, आप अपना मेंटली रिलैक्स करो, अपना मेंटली जब आप सोने लगो अपना गेम प्लान बनाओ कि कल मैंने कैसे प्ले करना है। और नॉर्मली अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो उनको भी एक आइडिया वो दे देते हैं जब उनकी टीम मीटिंग होती है। ऐसा भी पॉसिबल है आप अपनी टीम को जस्ट बता दें बट मीडिया में डिस्क्लोज ना करेंगे? नहीं, इसमें पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि अपनी टीम को भी पता हो, तो आप अपनी टीम को बता दें, लेकिन ये चीज बाबर ने बहुत अच्छी की है कि पाकिस्तान अवाम को भी मैसेज दे दिया कि भाई एक कॉन्फिडेंस शो कर दिया कि भाई अगर हम नंबर 1 टीम है तो भाई हैं। और जैसे इंडिया की टीम है उनके प्लेयरों को भी पता होगा कि भाई हमने सुबह मैच खेलना है। ये नहीं कि उन्होंने ग्राउंड में जाके अनाउंस की होगी। नॉर्मली जब टीम मीटिंग होती है ना, उसी टाइम वो टीम अनाउंस कर देते हैं। जैसे ग्राउंड में निकलने से आधा घंटा पहले टीम मीटिंग होती है तो वो एक मैसेज दे देते हैं कि भाई आज ये टीम खेलनी है। ये बात नहीं है कि नहीं, वो नहीं बताते किसी भी प्लेयर को, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाबर ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। तो हम भी जब खेलते थे तो हमारी भी यही कोशिश होती कि यार हमें पता हो कि कल खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जब नहीं पता होता ना तो इंसान थोड़ा सा, और स्पेशली उन प्लेयर्स के साथ बड़ी ज्यादती होती है
कि जो सारे टूर पे सब कुछ कर रहे होते हैं कि कल मैं खेल रहा हूँ, कल मैं खेल रहा हूँ, कल जाके पता और जब चलता है पता कि नहीं लग खेल रहे। तो पूरा टूर उनका प्रेशर में गुजर प्रेशर में गुजर जाता जाता है। समझ रहे हैं? तो सबके लिए आसानी होती है, जो नहीं खेल रहे वो भी थोड़ा रिलैक्स एंड चिल कर सकते हैं कि हाँ यार मैं कल नहीं खेल रहा, और जो खेल रहे होते हैं उनको भी पता होता है कि हम खेल रहे हैं, तो वो अपने जो रिचुअल्स हैं जो मैच से पहले करने होते हैं वो पूरी तरीके से एग्जैक्टली। अच्छा, टीम आपके सामने अनाउंस की थी जो उनकी जानिब से प्लेइंग 11 इस वक्त मैदान में उतरी है, उस पर क्या कमेंट्स हैं आप करने कमेंट? जी आप स्टार्ट करें। देखिए पाकिस्तान की और क्योंकि आपने पूछा था कि शर्दल भी खेल रहे हैं, तो हाँ, तो बड़ी बैलेंस टीम है उनकी भी। आप देखें कि थोड़े से उनको भी हिकअप्स थे कि चौथे नंबर पे किसको खिलाना है, तो और ऊपर से फिर वो यादव की जो फॉर्म है उसको लेके भी उनको थोड़े से कंसर्न थे। फिर केएल राहुल इंजर्ड है, तो वो यादव को मेरे ख्याल से फिर अब ये कर रहे हैं क्योंकि उनके जो स्टैट्स हैं यादव के वो T20 में बड़े अच्छे हैं, तो वो उनको अब 6वें नंबर पे लेके आ रहे हैं। तो अब उसको वो वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे कि एंड में कम ओवर रह जाएं और जो है ना जो उनकी T20 की गेम है वो वहाँ पे खेल सकें। बुमराह वापस आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है बुमराह का भी, उनके एस बॉलर रहे हैं। और इंजरी का है सबको कि इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, उस तरह से परफॉर्म कर पाएं या ना कर पाएं, व्हाट डू यू थिंक? उनके अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वो इंजरी बड़े अच्छे यूं जा रहे थे, उसके बाद लोग कह रहे थे कि इंडिया के नेक्स्ट कैप्टन है, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए, फिर वो वापस आए और फिर इंजर्ड हो गए। तो जब आप वापस आके दोबारा इंजर्ड हो जाते हैं तो लोगों का जो आप पे जो ट्रस्ट लेवल होता है वो फिर चला जाता है, लोग कहने लग जाते हैं कि हाँ यार अब तो ये गया। तो अब इनको दोबारा से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, वो जोर लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर तो ये फिट हैं, फिट बुमराह, मैच प्रैक्टिस वाला बुमराह एक तगड़ा बॉलर है, और कोशिश वो करेंगे कि जो है ना अपना आके इस गेम से वो वापस, ये एक ऐसी गेम है कि दोबारा से को वापस रिवाइव करें और शो करवाएं, नाम को दोबारा से रिवाइव कर लें। तो ये मैच में वो जोर लगाएंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया की साइड में रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल ठीक है। उमर, आप क्या समझते हैं जो प्लेइंग 11 उनकी अनाउंस हुई है मैच से कुछ ही देर पहले हम तक जो पहुंची है, इज इट ओके? उनका गुड डिसीजन है या कोई एक आधा ऐसा है खिलाड़ी जिसको ऐड करना चाहिए था, जिसको निकालना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि उन्होंने अच्छी टीम खिलाई है, और जैसे इससे पहले मैंने बात की थी विराट की, अगर विराट को अगर आप आउट करते हैं तो आधी टीम वैसे ही प्रेशर में आ जाएगी। फिर उसके बाद सूर्या कुमार रह जाते हैं, क्योंकि ये दो बैट्समैन मेरी नज़र में ऐसे हैं कि अगर ऊपर से आप विराट को पकड़ लें तो एज ए मिडल ऑर्डर आप सूर्या कुमार को पकड़ते हैं तो पाकिस्तान उनको बड़े कम टोटल पे आउट कर सकता है, क्योंकि विराट अगर ऊपर से खेलेगा, साथ दूसरी प्लेयरों को साथ खिलाता रहेगा, तो नीचे से सूर्या कुमार यादव अपना ही। और ओपनिंग जोड़ी किस तरह से देखते हैं शुभमन का और रोहित का? डू यू थिंक इट वाज द बेस्ट ऑप्शन और मतलब द इंडिया है? देखिए जैसे अहमद कह रहा है ना कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। इससे पहले मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि अगर हम 7 से 8 ओवर फुली प्रेशर डालते हैं, अगर उसमें अगर हमें बाउंड्रीज भी लग जाती हैं, हमें उसकी वरी नहीं करनी चाहिए। और अगर हम 7 से 8 ओवर्स में अगर हम विकेट्स लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा, और इंशाल्लाह हम हाफ मैच वहीं पे विन कर जाएंगे। तो हमें 7-8 ओवर हमें अटैक ही करना है उनके बैट्समैनों पे। जिस तरह का स्विंग मिल रहा है, हवा में भी स्विंग मिल रहा है, विकेट पे लगने के बाद भी स्विंग मिल रहा है, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है पाकिस्तान टीम के लिए। अच्छा अहमद, आपने 2-3 दफ़ा विराट कोहली की बात की है। हमेशा से जब भी आप होते हैं या आप दोनों की बात हो रही होती है तो मैं हमेशा सोचता था कि आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगा। वो उस वक्त क्या फीलिंग होती थी जब लोग आपको टॉपी कहा करते थे विराट कोहली की? क्योंकि आपके लोग उस वक्त बहुत हद तक यही लगा होता था कि एग्जैक्टली है। और उस वक्त चूँकि आप नए आए थे, और एक जब नई चीज़ आती है हमारे सामने या किसी भी के भी सामने, पब्लिक के सामने, तो उसका बहुत ज़्यादा एक रोला पड़ता है। तो कैसा फील होता था उस वक्त? नहीं, नॉर्मल मुझे ऐसा लगता था कि कंपैरिजन्स नहीं होने चाहिए। लोग हमारी गेम को भी कंपेयर करते थे, और फिर यू नो वो और समटाइम्स एक टाइम वो भी आया था जब शॉट्स को भी कुछ रिजेम्बलेंस आना शुरू हो गई थी। अगर मेरे रिकॉर्ड्स देखेंगे और उनके रिकॉर्ड्स देखेंगे पहले जो कुछ आध मैचेस हैं, चाहे वो टेस्ट मैचेस हैं, चाहे तो यू नो अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, उनको मीट करता था। लेकिन फिर उसके बाद मैं ड्रॉप होने लग गया, बहुत सारी और चीज़ें होने लग गई जो कि उसके साथ नहीं हो रही थी। उसको वहाँ पे धोनी मिला हुआ था, उसकी कोई 13 से 14 इनिंगें नीचे लगी थी इंग्लैंड में, ठीक है, लेकिन उसने उसको ड्रॉप नहीं होने दिया, बल्कि उसको ड्रॉप किया, उस पर कोई प्रेशर तक नहीं आने दिया, और वहाँ से जब वो निकले हैं तो वो लेता चला गया। सो
डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, वो दो डिफरेंट सिचुएशंस में खेल रहे होते हैं, तो बिल्कुल जब ठीक। अवाम उसे कंपेयर करती है तो वो जस्टिफाई नहीं होता। कंपेयर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और हमारी दुआएं अपनी टीम के बिल्कुल साथ हैं, और बल्कि अगर तो पाकिस्तान और भारत दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमें 3 टाकरे देखने को मिलेंगे। और अगर हम तीनों मैच जीत जाते हैं तो अभी पाकिस्तान ने 6 मैचेस जीते हैं, इंडिया ने 9 जीते हैं, तो वो 9-9 इक्वल हो सकते हैं इसी जो एशिया कप 2023 है इसमें। जनाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग से डिस्कशन चल रही है, हर बॉल पर डिस्कशन हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।